लाओ हम भी निकल लेते हैं, मौका अच्छा है, रास्ता अच्छा है। एक मिसाल और भी दी जाती है, लोहा गर्म हो तो हथौड़ा, ये भी सोचे थे बेटा क्या लोहा गर्म है और हथौड़ा आए, ये भी सोचे थे कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, लेकिन ये नहीं पता था कि लोहे की ताकत का मसला क्या है। अब मैं बता देना चाहता हूँ, आओ देखते हैं जो है पार कराने वाला रब अपने पैगंबर और उनके चाहने वाले को पार करा दे रहा है। और जब अपने वक्त का जो कह रहा था हम ही खुदा हैं, हम ही ताकत है, हम ही कुव्वत है, हम ही सब कुछ है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जो चाहेंगे वो फैसला करेंगे, जिसे चाहेंगे उसे मौत देंगे, जिसे चाहेंगे उसे जिंदगी देंगे। लेकिन याद रख, जब तू समंदर के बीचों बीच पहुंचा तो समंदर को हुक्म हुआ, ऐ समंदर बस इसकी हद यहीं तक है। समंदर आया और आकर के दोनों थपेड़े मिला देता है, और जब कटाकट पानी अपने वक्त का फिरौन पीने लगता है तब उसकी आंखों के सामने खुदा की तजल्ली नजर आती है। और जब मरने का डर सताने लगा तब वो भी मान गया है रब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर। लेकिन सुनो, अभी वक्त है, अभी वक्त है, दरवाजा खुला है। जावेद अख्तर साहब लौटाओ पलटाओ, वरना बाद में अपने परदादाओं के तरीके से मत कहना, क्योंकि इसलिए इम्तिहान में पर्चा लीक करवाने वाले जुर्मी हुआ करते हैं और इम्तिहान में फेल हुए होने वाले फिर वहीं रह जाया करते हैं। अभी ये इम्तिहान चल रहा है, अभी वक्त है कि आप अपने इम्तिहान का ना पर्चा लीक करवाओ और ना ज्यादा तलाशने की कोशिश करो, क्योंकि तलाशने वाले समंदर तक गए और वहां जाकर ये कहने लगे मैं उसी मूसा हारून के रब पर ईमान लाता हूं जिस मूसा को इस समंदर से अल्लाह ने पार करा दिया है। अब आओ देखो, आओ सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप कह रहे आज के नौजवान बच्चे ये कहना शुरू कर दिए हमारे यहाँ ऐसा। सुनो, ईरान, इराक, दमिश्क, मक्का, मदीना, खुरासान, मुल्तान और ये सारी जगहों का पैदल सफर करने वाले का और दीन और तबलीग की इशाअत करने वाले का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती। और सुनो बावलों बेवकूफों, ये कहना बंद कर दो कि हमारे यहाँ ऐसे आलिम क्यों नहीं। तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ऐसे आलिम हैं कि जिनका सदका बड़े बड़े आज तक खा रहे हैं, बड़े बड़े आज तक खा रहे हैं। इसलिए गुमराही के दलदल में जाने की कोशिश मत करो। सरकार बारगाहे गरीब नवाज अजमेर शरीफ की धरती है, तुम्हारा आज यहाँ पे आकर के वहदानियत का नारा लगवाने की जो कोशिश कर रहे हो, और तो तुम आज सोशल मीडिया पे कह रहे हो हमारे यहाँ ऐसा आलिम नहीं, हमारे यहाँ ऐसा आलिम नहीं। सुनो, गरीब नवाज उस दौर में हिंदुस्तान में आया था जब तलाशने से बहुत मुश्किलों से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मिलता था, कोई मुश्किलों से मिलता था। उस दौरे हाजरा के आलिम का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया सरकारी गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन सी ताकत से आप न भिड़े, कितना आपको नहीं सताया गया, पानी आपका बंद किया गया, खाना आपका बंद किया गया, चिराग आपका बंद किया गया, रोशनी आपकी बंद की गई, जमीन आपके लिए तंग कर दी गई, आपके लिए चारों तरफ से हिसार कर दिया गया, आपको किसी चीज के लिए उठने बैठने पे मजबूर कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जब आपसे पूछा गया ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, अगर आपको या आपके जैसे लोगों को सताया जाता रहा तो आपने उनके लिए बद्दुआएं नहीं की। कहा सुनो, अल्लाह की मखलूक कितना भी तुम्हें तकलीफ दे उनके लिए बद्दुआ मत किया, उनके लिए बद्दुआ मत किया करो, क्योंकि इसलिए वो कलमा पढ़े या ना पढ़े लेकिन है तो खुदा की मखलूक ना। दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। मेरे अजीज बारगाहे गरीब नवाज वो गरीब नवाज है। आओ, एक बुढ़िया पहुंची और कहने लगी गरीब नवाज, एक ही औलाद, एक ही बेटा और उसका जुर्म कुछ भी नहीं था,
बेगुनाह था, वक्त के हाकिम ने उसको फांसी की सजा दे दी। दूसरा अगर कोई होता, कितने भी बड़े बड़े मौलाना हो, कितने भी बड़े अल्लामा हो, अगर जाओ और कहो मेरे बच्चे को फांसी दे दी गई है, मुझे इंसाफ दिला दो, तो यही इतना कह सकते हैं कि जज के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। यही इतना कह सकते हैं कि उसको अगर जो है सिविल कोर्ट ने अगर फांसी की सजा दी है तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने अगर फांसी की सजा दी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फांसी की सजा दी है तो राष्ट्रपति के यहाँ उसको चैलेंज किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने अगर फांसी की सजा दी है तो यूएनओ में उसको चैलेंज किया जा सकता है। इतना तो कह सकते हैं, लेकिन अगर कहने वाला ये कह दे कि साहब फांसी की सजा हो गई और वो मर भी गया, तो सारे लोग अपने हाथ को समेट करके बैठ जाएंगे कि मरने वाला तो मर गया, अब उसके पीछे दौड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन वहारे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बुढ़िया रोने लगी, परेशान हो गई, ला पिलक पिलक कर अपने हाथ को सारों कतार जमीन पर पटकने लगी। हजरत गरीब नवाज, कौन गरीब नवाज? वही गरीब नवाज जिसका नाम हसन है। कौन गरीब नवाज? वही गरीब नवाज जिसको सरकारे हजरत तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोइनुद्दीन का लक़ब दे करके इंडिया हिंदुस्तान भेजा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अपने जो है लकड़ी को, अपने कुबड़ी को लेते हैं और नचाते हुए उस बुढ़िया से आगे आगे चलने लगते हैं। बुढ़िया पीछे पीछे जहां फांसी दी गई थी उस फांसी के फंदे के करीब जाते हैं और कहते हैं ये मेरी माँ, ये बता कि तेरा लड़का यही है? बुढ़िया कहती है हाँ हाँ मेरा लड़का यही है। लोगों ने कहा क्या करोगे? जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे, अब पछतावे होत क्या? लोगों ने वही उस वक्त भी कहा था। लेकिन वारे गरीब नवाज, वारे गरीब नवाज, आपने कहा यही तो अच्छा वक्त है इंसाफ दिलाने का, यही अच्छा वक्त है। कहने लगे वो कैसे? तो कहने लगे सुनो, मेरे रब्बे जुल जलाल ने जब जिब्रील को भेजा जमीन पे कि जा मिट्टी ले आ, तो जमीन गिड़गिड़ाने लगी। जिब्रील को रहम आया, पलट करके वापस चला गया। उसके बाद अपने वक्त के इसराफील को भेजा, जमीन गिड़गिड़ाई, वापस चला गया। मिकाईल को भेजा, जमीन गिड़गिड़ाई, वापस चला गया। और जब इजराइल की बारी आई तो रब ने फरमाया सुनो, कितना भी गिड़गिड़ाते रहे लेकिन तुम उसकी मिट्टी उठा के ले आना। हुक्म रब्बी था। इजराइल आया, आने के बाद मिट्टी उठाया, जमीन रोती गिड़गिड़ाती रह गई, लेकर के पहुंचा। और जब पहुंचा तो उसी मिट्टी से खमीर तैयार किया गया। इजराइल रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला, अब दुनिया भर के लोग हमें ही ताना देंगे कि ना इजराइल मिट्टी ले गया होता और ना हम लोगों को इस तरीके से सजा मिलती। रब ने फरमाया सुनो, अगर रब तुम्हें भेजना जानता है तो बचाना भी जानता है। रब तुम्हें भेजना जानता है तो बचाना भी जानता है। इजराइल ने कहा मौला वो कैसे? कहा सोच, जब मरेगी ये इंसान, जब मरेगा और जब तू जाएगा रूह निकालेगा तो दुनिया तुझे बदनाम नहीं करेगी। कहा फिर क्या होगा? कहा दुनिया ये कहेगी ओ भाई जो मरा वो मरने वाले को क्या हुआ था? तो कहेगा कि कैंसर हो गया था। मरने वाला जब मरा तो पूछेंगे लोग क्या हो गया था? तो कहने वाले लोग कहेंगे एक्सीडेंट हो गया था। मरने वाला जब मरेगा तो लोग पूछेंगे क्या हुआ था? तो लोग कहेंगे डेंगू हो गया था। बताओ कोई डायरेक्ट इजराइल को कहता है? आप समझ में आ गया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब ये बात रखी तो बड़े के बड़े हाकिम थर्रा गए। क्या सुनो, तुम्हारा फैसला था फांसी देने का, तुम भी बच गए ना। अब तो तुम अपना काम जो था वो कर दिए ना, अब तो तुम्हारा काम बचा नहीं है ना। अब अगर मैं इसे जिंदा करूं तो तुम इसे रोक भी। ये है गरीब नवाज, ये है गरीब नवाज। सुनो, ये छोटी मोटी बात है जावेद अख्तर साहब कि मोइनुद्दीन चिश्ती अपने हाथ को भी नहीं लगा रहा है, अपनी कुबड़ी से फांसी के फंदे के जो है लटके हुए लाश के पेशानी पे टच किया और कहने लगा उसी रब के नाम पे जिंदा हो जाओ जिस रब के अंदर ये कुदरत है कि वो बेगुनाहों को इंसाफ दे दिया करता है। जैसे ही ये कहा, फौरन जो फांसी पे लटक रहा था वो फौरन ही उसकी आंखें खोली, वो जिंदा हो गया, फांसी के फंदे से उतारा गया। लोगों ने देखा
मोइनुद्दीन चिश्ती जब मुर्दे को जिंदा किया तो सुनो, इस्लाम जुल्म के आधार पे नहीं फैला है, इस्लाम इंसाफ के आधार पे फैला है। वहां के बैठने वाले जो जम्मे गफीर लगा हुआ था, उन लोगों ने इस्लाम की हक्कानियत को देख करके मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ पर कलमा पढ़ा है। इसे कहते हैं करामत, इसे कहते हैं करामत। असीसान मिल्लत इस्लामिया। टाइम ज्यादा हो गया हो, 1 घंटे से ज्यादा बोल दिया क्या? एक बात और सुन ले, बात खत्म। सही या नहीं? अरे रोज तो सुनते रहते हो, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं, बोलिए बोलिए। तो सुनिए, सरकारे बारगाहे गरीब नवाज, बारगाहे गरीब नवाज। आज दौर आ गया है कि अगर वहां मसलके आला हजरत का नारा लगा दो तो साहब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और नाचने वाले नचनिए नाच रहे हैं, उस पे किसी सरवर चिश्ती या किसी और की हिम्मत नहीं होती है। अपने जिस्म को रंग बिरंगा पेंट लगा करके और भांगड़े कर रहे हैं, उस पे कोई रोक टोक नहीं है। इसी दिन के लिए गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी को खुरासान से लेकर के हिंदिया तक, अजमेर तक ला करके रखा था। तुमने दीन का तमाशा बनाया है, तुमने सुन्नियत को बदनाम किया है। वहां भी कहता है कि अजमेर वाले जितने मुजावर हैं सब बरेलवी हैं, और मुजावर कहते हैं कि हमको बरेली से कोई लेना देना ही नहीं। क्या तमाशा है साहब, यही बात है ना? वहां भी कहते हैं अजमेर में या तारागढ़ पे जितने भी हैं सब बरेलवी हैं। तारागढ़ वाले और अजमेर वाले कहते हैं हमारा बरेलवियत से कोई लेना देना नहीं। अच्छा साहब, यकीनन ये इमाम अहमद रजा की देन है कि जो आज तुम अपनी कमाई करते हुए नजर आ रहे हो। आज जो तुम अपनी कमाई करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं ये भी इमाम अहमद रजा की कोशिशों का समरा है। सुन लेना, हम यकीनन, और अहमद रजा गरीब नवाज एक ऐसी जात है कि जो अहमद रजा की मोहताज नहीं, बल्कि अहमद रजा की नस्लें कर नस्लें सुबह कयामत तक मेरे गरीब नवाज की मोहताज नजर आएंगी। अहमद रजा का मोहताज गरीब नवाज हरगिज नहीं है। वो जात तो ऐसी जात है साहब कि जब आला हजरत से पूछा गया कि हुजूर अगर दुनिया भटक डालो इंडिया में और कहीं कोई दुआ अगर कबूल ना होती हो तो आखिर जाए तो कहाँ जाए? कहा इंडिया में तो दर ऐसा है कि जहां जाते हैं अगर बंदा मांगने के लिए तो वो बगैर खाली हाथ वापस। लोगों ने पूछा वो 2 जगह कौन सी है? कहा एक जगह बहराइच मोहल्ला और दूसरा जगह अजमेर मोहल्ला। अपने तो अपने हिजड़े और बेगाने और गवैये और नचनिए और चोर और चंडाल भी अगर अजमेर में जाकर के दिल से मांगते हैं ना तो उनकी भी झोली भर जाती है। अजमेर मोहल्ला, अल्लाह अकबर, वो जगह बारगाहे गरीब नवाज, बारगाहे गरीब नवाज, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकारे गरीब नवाज अजमेर की धरती पर थोड़ी मुसीबत नहीं उठाया, थोड़ी मशक्कत नहीं उठाए। आपके लिए 24-24 घंटे नहीं, हफ्ते हफ्ते दिन खाना बंद कर दिया जाता था। आपको आपका चिराग बंद कर दिया जाता था, अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। आपका सफर करते करते पांव में छाले पड़ गए थे। आप इस्लाम को आसान समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर मोहल्ला, आप उसी धरती पर जलवा नुमा। आपका विशाल 6 रजबुल मुरज्जब, 6 रजबुल मुरज्जब आपका विशाल। लेकिन याद रखो अजमेर एक ऐसी धरती है, मलेशिया जाओगे अजमेर को जानती है दुनिया, सऊदीया जाओगे अजमेर को जानती है दुनिया, दुबई जाओगे अजमेर को जानती है दुनिया, अमेरिका जाओगे अजमेर को जानती है दुनिया। और अजमेर किसी ऐसे वैसे धरती का नाम नहीं है
तुम्हारे मौलवियों के नाम से स्कूल भी नहीं मिलेगा, हमारे गरीब नवाज के नाम से यूनिवर्सिटी से लेकर ट्रेनें तक मिलेंगी। तुम कह रहे हो हमारे मसलक में ऐसे मौलाना नहीं है। वाह भाई वाह। जिस मोदी जी के बारे में जावेद अख्तर कह रहे हैं कि खुदा से बेहतर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यकीनन वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, खुदा नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, जिस मोदी जी के बारे में आप कह रहे हैं वो मोदी ही जी नहीं, उनके पूर्वज भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी। अपने दौर में वो भी अजमेर मोहल्ला में चादर चढ़ाते थे और उनके साथ में रहे LK अडवाणी जी, वो भी अपने दौर में अजमेर मोहल्ला पे चादर चढ़ाते रहे। और आजादी के दौर में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अबे सच तो ये है कि पड़ोसी मुल्क चाहे कितना भी वक्त का ताकतवर बन जाए, हम तेरी ताकतवरी से नहीं डरते। सुनो, तेरा बाप जिन्ना भी अजमेर की धरती पे अपनी चादर लेकर के आया करता था। वो अजमेर मोहल्ला है। असीसान मोहतरम, अजमेर एक ऐसी धरती है कि जहां बिन मांगे मुराद पूरी हो जाया करती है। इसलिए इस अजमेर मोहल्ला को हल्का में लेने की कोशिश मत करो। मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें कितना भी कहे कि यहां ये नारा नहीं लगेगा, ये सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, ये दुरूद नहीं पढ़ा जाएगा, सुनो, तुम्हारे बाप की धरती अजमेर नहीं, रसूल पाक के बेटे की धरती अजमेर है। इसलिए अजमेर जरूर जाओ, लेकिन जाओ, मुजावरों को चादर देने की जरूरत नहीं है, गल्ला भरने की जरूरत नहीं है। अरे हम दे क्या सकते हैं बादशाह को, ये तो उनका करम है कि वो अपने गरीबों को नवाज करके गरीब नवाज हो जाया। आपका नाम, आपका लक़ब गरीब नवाज क्यों मिला जानते हैं? बचपन की उम्र है 7 साल की, 7 साल की उम्र है, आप अपने खानदान वालों के साथ ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे ईद की नमाज पढ़ने के लिए। और याद रखो, आज के दौर में कोई 2-4 लाख का अगर सूट पहन लेना तो उसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि इसलिए सरकार गौसे आजम अपने दौर में भी इतने महंगे महंगे सूट और पहना करते थे, और सरकार गरीब नवाज इतने महंगे महंगे सूट पहना करते थे कि लोग आए हैं। मेरे रजा ने कहा है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अबे जिसके बाप दादाओं का जोड़ा जन्नत से आता हो, उसके जोड़े की कोई कीमत लगा सकता है? नहीं लगा सकता। बहुत खूबसूरत जोड़ा पहन करके ईदगाह की तरफ ईद के दिन जा रहे थे। एक नाबीना बच्चा आपकी हम उम्र ईदगाह के करीब थरथराता हुआ, रोता हुआ, हटा हुआ लिबास पहना हुआ रो रहा था। आप करीब पहुंचे, तो भैया क्यों रो रहे हो? आंख से दिख नहीं रहा लेकिन बोल रहा है, न मेरी माँ है न मेरा बाप। हालांकि मैं ऐसे घर में पला हुआ हूं जिस घर में कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता है, लेकिन आज ईद का दिन है, आज मेरी हालत यह है। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज थरथरा उठे, कहने लगे अगर ये कलमा पढ़ता है तो कल हश्र में नाना अगर पूछ लेंगे कि तू इतना कीमती लिबास पहना था और मेरा उम्मती वो भी था। है तुम्हारे यहाँ ऊंची नीच का मसला होगा, तुम्हारे यहाँ OBC SC ST का होगा, तुम्हारे यहाँ और किसी जात पात का मैटर होगा। हमारे यहाँ गोला काला नहीं है, हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, हमारे यहाँ अमीर और गरीब नहीं है। अगर कोई अमीर है तो उसके पैसे से 100 रुपए में 2.5 रुपए इसलिए निकलवा दिया जाता है कि ताकि कोई तुम्हारी कौम में गरीब न रह जाए, इसलिए निकलवा दिया जाता है। आओ मैं बता देना चाहता हूं प्यारे, अब मैं आपको कहूं, सरकार गरीब नवाज ने अपना महंगा जुब्बा उतार करके उसका वो सीधा लिबास निकाला, निकालने के बाद पहनाया, अपने रुमाल से आपने पानी से भिगाया, उसके चेहरे को पोंछा, पोंछने के बाद आप अपने अंदर वाले कमीज में और अपना जुब्बा कीमती उसे पहनाते हैं और कहते हैं सुनो
अब तो चलो ईद मनाते हैं ना, अब तो दोनों बराबर हो गए ना है। तब से उस दिन से आपका लक़ब क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? गरीब नवाज। क्या पड़ गया? गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। मेरे अजीज अजमेर मुअल्ला का दामन रखो और मसलक पे इमाम अहमद रजा के कायम रखो, इसलिए कि दीन फैलाया है मोइनुद्दीन ने और दीन बचाया है बरेली के इमाम अहमद रजा ने। तो फैलाने वाले का भी दामन मत छोड़ो और बचाने वाले का भी नारा मत छोड़ो। इसी दोनों में कामयाबी का सबब है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फरमाए और गरीब नवाज की छठी के सदक़े हमें और आपको उरूज व बुलंदी अता फरमाए। जिन लोगों ने तामे तिरमे कदमे सुखने इस लंगर में और इस महफिल में हिस्सा लिया है, इस उर्स में, सरकारी गरीब नवाज अपने उर्स के सदक़े में हम सबको अपनी शफाअत का सदका अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी शफाअत के सदक़े हमारी और आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। जिन लोगों ने तामे तिरमे कदमे सुखने लंगर से लेकर पानी से लेकर चाय से लेकर और भी किसी चीज में मदद की है, अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े सबके इल्म व फज़ल में, कमाल में, ज़ुहद में, तक़वा में, कारोबार में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, आल में, औलाद में बरकत अता फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को गरीब नवाज के सदक़े उरूज व बुलंदी अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, अमन व शांति अता फरमाए। अगर मेरी तकरीर से किसी का दिल दुखा हुआ होगा या कोई परेशान हुआ होगा और कोई जुमला खराब लगा होगा तो मैं इसी कैमरे के सामने आप लोगों को गवाह बना करके अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सारा मैदान महशर था सहमा हुआ, सबके दिल में खुदा का बड़ा खौफ था। इतने में आ गया नूर वाला मेरा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हिंद में बेमिसाली है वो आसिता, फैज़ पाता है जिस दर से सारा जहां। जाके अजमेर देखो है कैसा समा, ख्वाजा ख्वाजगा
शाह हिंदोस्तां ख्वाजाए ख्वाजगां शाह हिंदोस्तां ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम मुस्तफा जा रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब मैं पहुँचूं दयारे हबीबे खुदा साथ हम सब भी हो और अहमद रजा साथ हम सब भी हो और अख्तर रजा थाम कर जालियां और पड़े बरमला मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. के वास्ते सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर बे गज़ब रादी हो कादिम और रज़ा के वास्ते कादिरी कर कादिरी रक़ादिरियों में उठा क़द्र अब्दुल क़ादिरी कुदरत नमा के वास्ते अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़न सदी रिज़्क़ हसन बंदे रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते नूर जानो नूर ईमान नूर क़ब्र हश्र दे बुल हसन अबू सईद सातज़ा के वास्ते कर अता अहमद रज़ा अहमद मुरसल हमें मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते या खुदा कर गौसे आदम के ग़ुलामों में कबूल हम शबीह गौसे आदम मुस्तफ़ा के वास्ते ऐ खुदा अख्तर रज़ा को चरख़ और इस्लाम में दरख्शां हर घड़ी अपनी रज़ा के वास्ते ऐ खुदा हम सब गुलामाने रज़ा को चरख़ पर इस्लाम में रक्षगुफ्ता हर घड़ी अपनी रज़ा के वास्ते मलिका बंदा नवादा जुमा से लेकर अब तक तेरे महबूब का जिक्र लोगों ने जिस तरीके से हो सका बारगाह सरकार गरीब नवाज में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपनी दामे गिरमे कदमे सुखने जो कुछ हो सका नजर नियाज नजराने लोगों ने पेश किए हैं। इलाही सब के नजर नियाज का सवाब कुरान पाक का सवाब कुरान खानी का सवाब मीलाद खानी का सवाब तकरीर खानी का सवाब नात खानी का सवाब मतकबत खानी का सवाब लंगर खानी का सवाब तबरुकात का सवाब सबसे पहले अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश इलाही अता फरमा या रब्बना। इस सब का सवाब महबूब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा हज़रत हव्वा से लेकर हज़रत खतीजा हज़रत आयशा हज़रत उम्मे सलमा तमाम अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में पेश मौला अता फरमा। इलाही प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल सबका सवाब सरकार सैयदना अबू बकर उमर उस्मान अली की बारगाह में पेश मौला अता फरमा। तमाम सहाबाए किबार तमाम सहाबाए गाम तमाम शुहदाए इस्लाम शुहदाए बद्र हुनैन उहद यरमूक तबूक करबला की बारगाह में पेश इलाही अता फरमा। या रब्बना अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल सबका सवाब बिलखुसूस हजरत सैयदी करीमा सरकारे हजरत उवैस करनी जुमला ताबई तबा ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन सरकारे सैयदी करीमा हजरत इमाम आज़म इमाम मालिक इमाम शाफ़ई इमाम अहमद बिन हम्बल बिलखुसूस हजरत हसनैन करीमैन हजरत सैयदना इमाम हसन हुसैन तमाम शुहदाए करबला रुफ़क़ाए करबला सरकारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकर इमाम जाफर इमाम रज़ा इमाम तकी इमाम नकी इमाम हसन इमाम मुसन्ना जुमला अइम्मा अहले बैत अतहार की बारगाह में पेश करते हुए बारगाह गौसियत में पेश करते हैं मौला अता फरमा। इलाही सरकार गौसे आदम के सदक़े हजरत जुनैद बगदादी बायज़ीद बुस्तामी मंसूर हल्लाद इब्राहिम खंदोदी सरकारे मुग़ीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हजरत सरकार उस्मान हारूनी आपके मशाइखीन की बारगाह में पेश मौला अता फरमा। हजरत सरकार मुग़ीनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में कुरान खानी का सवाब मीलाद खानी का सवाब तकरीर खानी का सवाब नात खानी का सवाब लंगर खानी का सवाब पेश करते हैं आपकी बारगाह में मौला अता फरमा। इलाही सरकार गरीब नवाज के सदक़े तमाम खानवादे
चश्म चिरागान चिश्तिया, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत सरकार फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही शहाबुद्दीन आशिक अल्लाह बाकी बिल्लाह, नसीरुद्दीन चिराग दहवी, अलाउद्दीन साबिर कलियर, तमाम खानवादे चश्म चिरागान चिश्तिया की बारगाह में पेश मौला अता फरमा। इलाही सबका सवाब बिलखुसूस हजरत सरकार सैयदना अलाउल हक पंडवी, मखदूम जहानी, मखदूम कचौछवी, मखदूम रदौलवी, मखदूम माहिमी, मखदूम सारंग, हजरत सरकार सैयदी करीमा सालार गाजी अलाउद्दीन बल्खी महमूद बल्खी, हजरत सरकार सैयदी करीमा हुजूर शहनशाह बिलग्राम, शहनशाह कालफी, शहनशाह मशौली, शहनशाह बरकात, शहनशाह बरेली, कुतुब बरेली, शाहदाना वली, छोटे बड़े सरकार बदायूं की बारगाह में पेश मौला अता फरमा। इलाही अपने अच्छों का सदका, नेकों का सदका, या रब्बना अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल हम सब के तमाम खिराज अकीदत जुमा से लेकर अब तक जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन लोगों ने ये उर्स पाक मनाने की जसारतें, कोशिशें, जद्दोजहदें की हैं, इलाही सबके नजरों नियाज को कबूल फरमा। मौला अपने अच्छों के सदक़े, बुजुर्गों के सदक़े, बिलखुसूस सरकार गरीब नवाज का सदका सबको अता फरमा। इलाही जिन लोगों ने इस नियत से दिया है कि अगर उनको औलाद नहीं हो रही है तो मौला इस उर्स पाक के सदक़े उन्हें नेक सालिह औलाद नसीब फरमा। जिन लोगों ने अपने कारोबार की निस्बत से दिया है उनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, मौला उनके सबके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी और उनकी मुसीबतों परेशानी को हल होने के लिए दिया है, इलाही उन बच्चों की रिश्तेदारी और उनकी शादी और उनके निकाह को मौला उनकी अक़दियत को कबूल फरमा। या रब्बना उन्हें बेहतर नेक सालिह जोड़ा नसीब फरमा। जिन लोगों ने अपनी बीमारी और अलालत के वास्ते दिया है, इलाही उन सबको सेहत व शिफा अता फरमा। बिलखुसूस जनाब जावेद साहब इंजीनियर को सेहत व शिफा फरमा। बरादर अकबर जनाब डॉक्टर अली साहब, फिरदौस साहब, परवेज साहब की वालिदे मोहतरम बन्ने भाई, हमारी वालिदा इरशाद भाई की वालिदा फहीम भाई को सेहत व शिफा अता फरमा। बिलखुसूस जनाब मुनीर भाई, गुलाब साहब, जहांगीर साहब, इलाही सबका भला फरमा। जनाब इमरान साहब और जितने भी हमारे भाई हैं, नौजवान बच्चे हैं हमारी तहरीक के, और हमारे जितने भी नौजवान बच्चे इत्तिहाद खिदमत के, इलाही अपने हबीब के वसीले सब पर अपना खास फजल करम अता फरमा। सब पर अपना खास फजल करम अता फरमा। इलाही हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमा। हमारी कमेटी, हमारे उलमा, हमारे तलबा, इलाही जो लोग इस ठंडी के आलम में भी, हमारे साजिद भाई सूफी जी, हमारे जमील भाई, सादिक भाई, बन्ने भाई, परवेज भाई और तमाम अहबाब, बिरादर अकबर भाई, मुबश्शिर नईमी, हमारे तमाम शागिर्दगान जितने भी अपने हाथ को उठाए हैं, इलाही सबका भला फरमा। बिलखुसूस जनाब मोहम्मद अली भाई की बहू शमशेर भाई की बच्ची को सेहत व शिफा अता फरमा। इलाही मुश्किलों का आसान फरमा। आदिल सल्लमहू को कामयाबी अता फरमा। करीमा कारसाजा हमारे सद्दाम भाई कई बार से बुजुर्गों की बारगाह में अपने हाथों की लज्जत से ये तबरुकात और ये लंगर खानी बनाते हैं, इलाही उनके कारोबार में गरीब नवाज होटल में बरकत अता फरमा। और जिन लोगों ने दामे दिनमे कदमे सुखने असलम भाई समीर साहब और हमारे तमाम नौजवान और हमारे तमाम बच्चे बच्चियां, जिन लोगों ने अंदर और बाहर घरों में बैठ करके समात किया है, मौला सबको गरीब नवाज के फैजान से फैज़याबी अता फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को और ज्यादा उरूज व बुलंदी और तरक्की अता फरमा। हमारी इस मस्जिद व मदरसा को उरूज व बुलंदी अता फरमा। इलाही इस तबर्रुक में, इस खाने में, इस लंगर में खूब खूब बरकतें अता फरमा। जितने भी आए हैं कलंदर, जितने भी भिखारी, जितने भी मंगते आए हैं गरीब नवाज के, इलाही तमाम मंगतों को भरपेट खाने की तौफीक रफीक अता फरमा। इलाही अपने अच्छों के सदक़े में, नेकों के सदक़े में इस फकीर कादरी को हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। मेरे मौला जालिमों के जुल्म, दुश्मनों की दुश्मनी, शैतानों के शरर, खबीसों के जरर से इस फकीर को महफूज व मामून फरमा कर दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। हक बोलने, सच बोलने, हक पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमा। मेरी वालिदा जिन्होंने पाल करके इस फकीर को यहाँ तक पहुँचाया है, इलाही तेरा करम है, तेरा एहसान है। हमें दीन मतीन मसलके आला हजरत में कबूल फरमा। हमारी आखिरी सांस को मसलके आला हजरत में कबूल फरमा। हमको भी रोज़े रसूल का दीदार नसीब फरमा। इलाही हमारी कमेटी को, हमारे तहरीक को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे नमाजियों को भी रोज़े रसूल का दीदार नसीब फरमा। हमारी नौजवान बेटियों को, बच्चियों को, हमारे घर खानदान वालों को रोज़े रसूल का दीदार नसीब फरमा।
इलाही हमारे तलबा दूर दराज से ठंडी में अपनी कोशिशें करते हैं, हम भी भाग करके आते हैं। हमारे तलबा को इल्म नाफे नसीब फरमा, सीने में हिफ्ज़े कुरान अता फरमा। इलाही हमारे इस मदरसा, हमारी कॉलोनी और हमारे इस जैतपुर को और ज्यादा कामयाबी और कामरानी अता फरमा। जिन लोगों ने जैसे भी दामे दिरमे कदमे सुखने 1 रुपए से लेकर 1000 तक जितना भी दिया है, इलाही सबको और ज्यादा 1000 गुना बेहतर अता फरमा। करीमा कारसादा सबका नाम नहीं ले सकता, सबको गिन नहीं सकता, सबको देख नहीं सकता। तू मालिक कुल है, अल्लामुल गुयूब है, सत्तारुल गुयूब है, मेरे मौला गफूरुर रहीम है, रऊफुर रहीम है। सबकी नेक जायज तमन्नाओं को, दिली मुरादों को, नेक ख्वाहिशों को मौला कबूल फरमा, इलाही कबूल फरमा, मौला कबूल फरमा। मेरे मौला तेरी बारगाह नाज में बस यही दुआ है मालिक, जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग इत्मीनान सुकून से आराम से ऊपर के फ्लोर पर बैठ जाएं। नौजवानों से गुजारिश है कि वो जल्दी से प्लेट फैला दें और आप इत्मीनान सुकून से खाना तबर्रुक लें, उसके बाद आप जाएं।